अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सर्ड्स का पता होना चाहिए। सर्ड्स की डेफिनेशन क्या है? एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। सर्ड क्या है? एक इर्रेशनल रेडिकल है, ठीक है, विद रैशनल रेडिकेंड, और उसका रेडिकेंड क्या है? रैशनल, ठीक है, इस कॉल्ड अ सर्ड। अब इरेशनल, तो आप रैशनल और इरेशनल का तो पता है। रैशनल किसे कहते हैं? जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, और इरेशनल किसे कहते हैं? जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके, उसको हम इरेशनल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपको ये जो साइन है, ये साइन क्या होता है? रेडिकल, ठीक है। अब इरेशनल रेडिकल, ठीक है, ये इरेशनल रेडिकल होना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या है? ये रेडिकल हो गया, ठीक है। और रेडिकेंड क्या है? रेडिकेंड जो अंदर जो चीज़ हम लिखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट करें, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देती हूँ तो ये 3 यहाँ पे क्या है? रेडिकेंड, ठीक है। और ये क्या है? रेडिकल, ठीक है। और अगर यहाँ कोई पावर हो, फर्स्ट करें, यहाँ पे पावर है n, मैं पावर कर देती हूँ, ठीक है। तो n यहाँ पे क्या है? और n यहाँ पे क्या है? इंडेक्स और ऑर्डर ऑफ द सर्ड। इसको हम सर्ड का ऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सर्ड भी कहते हैं, ऑर्डर ऑफ सर्ड या इंडेक्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्ड हम किसे कहते हैं? सर्ड किसको कहते हैं? अगर ये दो चीज़ों को फुलफिल कर रहा हो, ठीक है। सबसे पहले क्या है जो अंदर है? फर्स्ट करें, मैं इसको ए, जनरल बात कर लेते हैं, इसको मैं ए कह देती हूँ, ठीक है। ए जो है वो क्या होना चाहिए? रैशनल, ठीक है। जो रेडिकेंड है हमारे पास वो क्या होना चाहिए? रैशनल, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट का मतलब है इस सारे के बाद ये सारा जो हमें चीज़ मिलेगी, रिजल्ट जो आएगा, जो हमारे पास आंसर आएगा, वो क्या है? वो क्या होना चाहिए? इरेशनल, ठीक है। तो फिर हम इसे क्या कहेंगे कि ये सर्ड है। अगर सर्ड को और ज़्यादा एक्सप्लेन करूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके, इसका इजी वे में आप ये कह सकते हैं कि सर्ड क्या है। अब देखें, जैसे ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 है, ठीक है। उसके बाद क्यूब रूट ऑफ 27 मैं लिख देती हूँ, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ पाई लिख देती हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये जो 3 है इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसको अगर मैं 5 स्क्वायर लिख दूँ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 5। मतलब इसके ऊपर से जो ये स्क्वायर रूट है, ये जो रेडिकल का साइन है, वो अगर ख़त्म हो जाए, जैसे यहाँ पे इसको मैं 3 का क्यूब इंटू 1/3 कर सकती, तो क्या आंसर आ जाएगा? 3, ठीक है। इसके ऊपर से जो रेडिकल साइन है, अगर वो ख़त्म हो जाए, सिंपल करते करते, सिंपलेस्ट फॉर्म में करते करते रेडिकल साइन हमारे पास ख़त्म हो जाए, तो फिर ये क्या होता है? ये सर्ड नहीं होता। अब यहाँ पे देखें, 3 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसके ऊपर जो रेडिकल है ये ख़त्म नहीं होगा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? सर्ड। अब देखें डेफिनेशन क्या है? एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। एन इरेशनल रेडिकल, एक इरेशनल रेडिकल जो कि रैशनल रेडिकेंड होना चाहिए। रेडिकेंड किसको कहते हैं? अंदर वाले को। अब पाई जो है ये रैशनल नहीं है, पाई क्या है? इरेशनल, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है ये सर्ड नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ सर्ड। क्यों? क्योंकि पाई जो है वो इरेशनल है, और सर्ड की कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो रेडिकेंड है वो क्या होना चाहिए? रैशनल, ठीक है। और सिंपलेस्ट वे में अगर इसको बताया जाए तो ये है कि अगर जो रेडिकेंड और सिंप्लीफाई ना हो सके, ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई ना हो सके, उसके ऊपर स्क्वायर रूट रहे या रेडिकल का साइन रहे, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? वो सर्ड है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये सर्ड नहीं है, क्यूब रूट ऑफ 27 ये सर्ड नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 सर्ड है, ठीक है। अगर इसको एक और एग्जांपल देखें, ये रेडिकल का साइन है, रेडिकल के अंदर क्या है? 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 17 है ये क्या है? इरेशनल,
ठीक है, ये सारे का सारा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17, ये सारे का सारा क्या है, इरेशनल। ठीक है, इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये इरेशनल है, इसलिए इसका रेडिकल जब हम लेंगे तो ये क्या होगा, ये सर्ड नहीं होगा। ठीक है, अगर अंदर इरेशनल नंबर आ जाए, रेडिकेंड इरेशनल नंबर हो, तो वो सर्ड नहीं होगा। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन इस तरह से है, आप लोग उसको इस तरह से याद रखें कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाता है, जैसे 17 क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर आ जाए तो ये क्या हो जाता है, इरेशनल। ठीक है, अब ये अंदर वाला इरेशनल है, रेडिकेंड इरेशनल है, तो फिर ये इस सारे को हम क्या कहेंगे कि ये सर्ड नहीं है। ठीक है, नॉट सर्ड। अब हमने बात की थी ऑर्डर ऑफ सर्ड। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ये जैसे मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ 7 मैं लिख देती हूँ, तो ये 3 इसका क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, ये थर्ड ऑर्डर सर्ड है, इसको थर्ड ऑर्डर सर्ड कहेंगे। अगर इसी तरह 4 और अंदर हमारे पास आ जाए 17, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, फोर्थ ऑर्डर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये क्या है, सर्ड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये नीचे जो सर्ड्स दिए गए हैं इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 की फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहला पार्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 180। ठीक है, 180 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 9 सा 18, 0 2 4 सा 8, 1 कैरी करेंगे 5 हो जाएगा। 3 फिर 3 से इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, 3 1 सा 3, 3 5 सा 15, फिर 3 5 सा 15 और 5 1 सा 5। अब क्या करेंगे हम, 180 की जगह उसकी फैक्टराइजेशन लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब देखें यहाँ पे ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। ठीक है, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5। अब मैं क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट कर लेंगे। सबके ऊपर जो स्क्वायर रूट है उसको सेपरेट, इसके ऊपर रेडिकल का साइन सेपरेट, इसके ऊपर रेडिकल का साइन सेपरेट और इसके ऊपर भी सेपरेट। ठीक है, अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। बकाया हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ पे क्या बचा 3 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये क्या है हमारे पास, सर्ड। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और यही हमारा आंसर है। अब जो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है वो क्या है, क्यूब रूट ऑफ 162, मतलब 162 का सर्ड और उसका ऑर्डर क्या है, थर्ड ऑर्डर सर्ड। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या करेंगे, 162 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 162 2 से करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी किया, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, फिर हम किससे करेंगे, 9 से, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3, मतलब इसकी हमारी फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आ गई, 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम, 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, ये क्या आ गया 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी हम फर्दर इसकी सॉल्व करेंगे इसको। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, ये थोड़ी सी एक मिस्टेक होगी, ये यहाँ पे इसका क्यूब रूट नहीं है, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, या आपने एहतियात से इस चीज़ को देखना है। अगर यहाँ पे इस तरह से हो, ठीक है, देखें जैसे ये इस तरह से, तो ये इसका मतलब है क्या है, ये क्यूब रूट है। ठीक है, अगर ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर ये इसका क्यूब रूट नहीं है। ठीक है, अगर ये इसको इस तरह से लिखा हुआ है तो फिर ये क्यूब रूट नहीं है, बल्कि ये क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पे स्मॉल सा, यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा करके लिखा हुआ है इसके साथ, तो फिर ये क्या होगा, क्यूब रूट होगा। अब ये यहाँ पे क्यूब रूट नहीं है, बल्कि ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबके अलग अलग स्क्वायर रूट सबके ऊपर अलग अलग लगा देंगे। ठीक है, सेपरेट कर लेंगे सबको, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पे 3 बचा। अब ये 3 और ये 3 और ये 3, ये तीनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 27 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास बकाया बचेगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। अब थर्ड पार्ट है 3/4 क्यूब रूट ऑफ 128। ठीक है,
3/4 एज इट इज़, और 128 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 128, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए क्योंकि यहाँ क्यूब है, क्यूब रूट है, इसलिए मैं इसके 3 3 का पेयर तो नहीं, लेकिन 3 3 की पावर्स में मैं इसको लिखूँगी। ठीक है, यहाँ पे ये क्यूब रूट आ जाएगा, फिर 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इसकी पावर 3, यहाँ पे भी 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसके लिए इसकी पावर 3। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके ऊपर सेपरेट कर देंगे क्यूब रूट, इसके ऊपर सेपरेट किया और इसके ऊपर भी सेपरेट किया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। 3/4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, इस क्यूब रूट को हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो कैंसिल होने के बाद यहाँ पे ये हमारे पास 2 बचेंगे, इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से भी 2 बकाया बचा, और ये क्यूब रूट ऑफ 2 हमने लिख दिया। ठीक है, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 क्यूब रूट ऑफ 2, ये 4 4 से कैंसिल। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, 3 क्यूब रूट ऑफ 2। अब ये फोर्थ पार्ट जो है 96x6y7z8, और इसका सर्ड है, और उस सर्ड का ऑर्डर क्या है, 5। ठीक है, उसका इंडेक्स क्या है, 5। अब हमने ये कोशिश करनी है कि 96 को भी हम 5 की पावर में लिखेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह से करें कि किसी नंबर की पावर 5 बन जाए, इसको भी इसी तरह से करेंगे, इसको भी और इसको भी। अब आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले 96 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, 1 2 3 4 5। मतलब यहाँ पे लिखा जा सकता है 2 raised to power 5। ठीक है, और 3 अकेला। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसको मैंने 2 raised to power 5 कर दिया, और 3 मैंने सेपरेट कर दिया। अब देखें 3 raised to power 6 है, इसके भी मैं 2 हिस्से कर सकती हूँ, एक 5 और एक 1, क्योंकि जब मल्टीप्लाई हो रहते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं। यहाँ पे मैंने इसको सेपरेट कर दिया, अगर मैं इसको दोबारा पावर्स को ऐड करूँगी तो वही आ जाएगा। अब 7 के भी मैं 2 हिस्से कर दूँगी, एक क्या करेंगे 5 और एक क्या करेंगे 2, इन दोनों को प्लस करने से 7 आ जाएगा। इसी तरह 8 के भी, z raised to power 8 के भी 2 हिस्से कर दिए, एक 5 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा 3, इन दोनों को प्लस करने से दोबारा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, इन सब के ऊपर अलग अलग सर्ड लगाते हैं। इसके ऊपर अलग से यहाँ 5 लिख लें, यहाँ पे भी 5, इसके ऊपर अलग से, इसके ऊपर अलग से, इसके ऊपर अलग से। ठीक है, और इसके ऊपर सेपरेट, और ये जो ये थोड़े मैं नीचे लिख रही हूँ, आगे स्पेस नहीं बची मेरे पास। ठीक है, z5 इंटू 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा z क्यूब, और यहाँ पे भी ऊपर क्या आएगी पावर, इसकी इंडेक्स क्या आएगा 5। आप देखें ये 5 और ये से कैंसिल, बकाया क्या बचा 2, ये वाला कैंसिल नहीं हो सकता, इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब ये और ये कैंसिल। ठीक है, और ये नहीं हो सकता, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, ये वाला और ये वाला कैंसिल। ठीक है, और ये नहीं हो सकता, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये और ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा z। अब ये कैंसिल नहीं हो सकता, इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखें 2x y और z, ये विदाउट सर्ड हैं। ठीक है, और 3x y स्क्वायर 5, इन सब के ऊपर 5th ऑर्डर है। ठीक है, उसका सर्ड का इंडेक्स क्या है 5। तो अगर इस तरह से हो तो हम इन सब को इकट्ठा ही एक ही सर्ड में लिख सकते हैं, 3x y स्क्वायर z क्यूब, इन सब के ऊपर एक इकट्ठा सर्ड आ गया। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करने का वही मेथड है जैसे हमने अभी ऊपर किया। इसमें हम 18 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 18 की फैक्टराइजेशन 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3।
18 के साथ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब 18 को हमने उसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, आप क्या करते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग कर लिया, इसके ऊपर अलग कर लिया और इसके ऊपर अलग कर लिया, तीनों के ऊपर अलग अलग कर दिया। स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसका पार्ट 2 है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 21। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन किससे होगी, 7 से, 7 1 जा 7। अब मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 और 9 की जगह हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, अब 63 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब क्या कर लेते हैं, इनके जो सर्ड्स हैं उनको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट है, सब के ऊपर जो स्क्वायर रूट है उनको सेपरेट कर लिया। अब ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बकाया आंसर क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब नेक्स्ट इसका पार्ट है 243 x5 y10 z15 और इसका जो सर्ड है उसका इंडेक्स क्या है, 5। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ 243 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी किया, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4 5। मतलब हमारे पास क्या आगे, कितनी दफ़ा 3 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 टाइम्स, x की पावर 5। अब y के भी मैं 2 पोर्शन यहाँ पे कर देती हूँ, y की पावर के जो पावर है उसको मैंने 2 में कर दिया, y5 इंटू y5। ठीक है, और z को ऐसा करते हैं 3 में कर देते हैं, z5 इंटू z5 इंटू z5। अब 5 और 5 को प्लस करूँगी तो 10 और यहाँ 5 5 5 इन सबको प्लस किया तो क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, 3 की रेज़ टू पावर 5। ठीक है, और उसके बाद x रेज़ टू पावर 5, y रेज़ टू पावर 5, y रेज़ टू पावर 5, फिर z रेज़ टू पावर 5, z रेज़ टू पावर 5 इंटू z रेज़ टू पावर 5। इन सब के ऊपर जो सर्ड्स, ये जो रेडिकल साइन है सबका अलग अलग कर देंगे, x5 y5 y5 z5 सबके ऊपर सेपरेट कर दिया और यहाँ पे भी 5 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या है, 5, सबके साथ 5 लगा दिया। ठीक है, इंडेक्स सबका 5 आ गया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे, ये इससे, ये इससे, क्या बचा हमारे पास, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू जी इंटू जी इंटू जी, एक्स वाई वाई जी। ठीक है, अब 3x, y की पावर क्या है, 1 और 1, इन दोनों को प्लस करने से क्या आएगा, 2, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, इन सब को प्लस करने से क्या आएगा, 3। y की पावर क्या है, 1 और 1, 2 हो जाएगा, और z की पावर क्या है, 1 1 और 1, तो 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, 3, और यही इसका आंसर है। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, 125 की फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 4/3 क्यूब रूट ऑफ 4/5। 4/5 को तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ आएगा। इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर ली, इसकी फैक्टर्स यहाँ पे लिख देंगे, 4/5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3 और ये क्यूब रूट है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4। अब इसका फिफ्थ पार्ट है 21 की अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँ, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7, मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, ये सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 7 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़ आ जाएगा। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे देखें, ये एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कर सकती हूँ। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7, इसको भी स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर किया जा सकता है। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बाकी बचेगा, 3, और यहाँ पे क्या बाकी बचा, 7, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 21।